हम लोग लास्ट लेक्चर में साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, इन सब का फॉर्मूला देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि टू साइन ए साइन बी कैसे डेराइव किया जाता है, टू कॉस ए कॉस बी कैसे डेराइव किया जाता है, फिर साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का वैल्यू क्या होता है। आज हम पहले ये देखेंगे इन सारे फॉर्मूला को, और इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोच के सॉल्व करते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी हमारा यह है। साइन ऑफ ए माइनस बी की बात करें तो साइन ऑफ ए माइनस बी हमें सबको याद हो गया होगा कि साइन ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक बार हम इन दोनों को ऐड करेंगे और एक बार हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम राइट हैंड साइड को ऐड करें तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। यानी हमारा ध्यान दीजिए तो फर्स्ट प्लस सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करने से हमें दिख रहा है कि टू साइन ए कॉस बी राइट हैंड साइड में आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ रहा है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू आ रहा है। इसी तरह से अब इससे इसको सबट्रैक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 करने से हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये अपने आप में एक रिजल्ट है, ये अपने आप में एक रिजल्ट है। सिमिलरली अगर हम और बात करें तो कॉस वाला 2 फॉर्मूला होता था कि कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी की बात करें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। अब हम देखें तो इसी तरह से थर्ड और फोर्थ को क्या करें, ऐड करें। थर्ड और फोर्थ को ऐड करें तो थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पे क्या होगा, तो थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पे देखिए यहां से हमारा एक सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, क्या, ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ये दोनों टर्म कट जाएंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और 2 कॉस ए कॉस बी किसके इक्वल होगा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली थर्ड 4 माइनस थर्ड कर दे या थर्ड माइनस 4 ही कर ले, तो थर्ड में से 4 को सबट्रैक्ट करिए तो देखिए क्या आ रहा है, थर्ड माइनस 4 करेंगे तो ये कॉस ए कॉस बी कट जाएगा, और माइनस साइन ए साइन बी, एक और माइनस साइन ए साइन बी, यानी -2 साइन ए साइन बी होगा। तो -2 साइन ए साइन बी ये हमारा किसके इक्वल हो रहा है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। तो ध्यान दीजिए इसे हम बहुत ढंग से क्या करते हैं, याद रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ये चारों फॉर्मूला, जितना इंपॉर्टेंट ये चारों है उतना ही इंपॉर्टेंट ये चारों भी है, और हम लोग आसानी से प्रूफ कर लिए। लेकिन देखिए क्वेश्चन में यूज करने के लिए आपको केवल प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर बार आपको यूज करने के लिए हमें ढंग से ये याद होना चाहिए कि 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसको कोई याद करना चाहता है तो ये माइनस साइन इधर भेज देता है, तो 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी।
2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से ये प्रूफ भी कर लिए और ये हमारा चारों रिजल्ट भी आ गया। अब यहां से क्या, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको अब अनदर 4 फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो अनदर 4 फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो हम साइन सी प्लस साइन डी की बात करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी की बात करेंगे। और उसे निकालने के लिए बहुत सिंपल सा रिजल्ट है कि लेट ए प्लस बी को हम सी मानेंगे और ए माइनस बी को डी मानेंगे। तो ए प्लस बी को सी मानेंगे और ए माइनस बी को क्या मानेंगे? डी मानेंगे। तो आप देखिएगा कि बहुत आसानी से सारे फॉर्मूला डेराइव हो जाते। तो छोटू, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ए प्लस बी को हम क्या बोल दें? सी। लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी। अब इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहां दोनों को सॉल्व करिएगा तो एक बार ऐड करिएगा तो 2a बराबर सी प्लस डी, यानी 2a बराबर सी प्लस डी होगा क्योंकि ये कट जाएगा। तो यहां से हमारा a का वैल्यू क्या आ गया? c प्लस डी बाई टू। और a का वैल्यू c प्लस डी बाई टू किसी में भी पहले में डाल दीजिए तो b का वैल्यू क्या होगा? तो b का वैल्यू c माइनस ए है और a का वैल्यू हमारा क्या है? तो c माइनस सी प्लस डी बाई टू। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। तो हम लोगों को क्या निकल के आया? a बराबर c प्लस डी बाई टू है और b बराबर हमारा क्या हो चुका है? c माइनस डी बाई टू। अब देखिए, इन सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते चलिए। तो गौर करिए, a प्लस बी के जगह पे c रखेंगे, a माइनस बी के जगह पे d रखेंगे और जो राइट हैंड साइड में है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करेंगे। तो साइन ऑफ a प्लस बी के जगह पे हमने क्या रखा? c रखा। a माइनस बी के जगह पे हमने क्या रखा? d रखा। तो ये क्या बन गया? साइन c प्लस साइन d। अब ये हो गया साइन c, ये हो गया साइन d। कहां से हम रख रहे हैं? तो यहां से a प्लस बी हमने माना है कि c है, a माइनस बी d है। अब गौर करिए, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है? 2 साइन a के जगह पर हम क्या निकाले हैं? अगर ये दोनों माने थे तो a बराबर हमारा c प्लस डी बाई टू है, तो a के जगह पे c प्लस डी बाई टू रखें और b के जगह पर हम क्या रख लें? c माइनस डी बाई टू। तो ये हो जाएगा cos c माइनस डी बाई टू। तो ये हमारा साइन सी प्लस साइन डी का रिजल्ट आ गया कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह से हम इसकी बात करें तो गौर करिए, a प्लस बी को हम c रखेंगे और a माइनस बी को d रखेंगे। तो ये हमारा किस में चेंज हो रहा है? साइन सी माइनस साइन डी में। और साइन सी माइनस साइन डी किसके बराबर? तो 2 कॉस ए हमारा क्या है? c प्लस डी बाई टू। बी हमारा क्या है? तो इंटू साइन बी और b हमारा क्या है? c माइनस डी बाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किस चीज का? साइन सी माइनस साइन डी का। अब गौर करिए, नेक्स्ट कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ए प्लस बी को c रखे, फिर से a माइनस बी को d रखे, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या बन गया? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली लास्ट इसकी बात करें, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी, आप गौर करिए क्या है? कॉस सी माइनस कॉस डी यानी -2 साइन ए साइन बी है। तो -2 साइन ए कितने के बराबर होता है? तो ए हमारा होता है c प्लस डी बाई टू और b कितने के बराबर है? तो c माइनस डी बाई टू। तो गौर करिए, इस फॉर्मूला को कोई चाहे तो इस माइनस साइन को इसके अंदर ले ले तो इसको और दूसरे तरीके से लिख सकता है क्या? 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो गौर करिए, हम लोग अभी कितने फॉर्मूले डेराइव किए?
पिछले क्लास में 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देखे थे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। आज हम क्या देखें, तो एक बार हम लोग पहले प्रोडक्ट को सम में चेंज कर रहे हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी का वैल्यू क्या है, 2 कॉस ए साइन बी का वैल्यू क्या है, 2 कॉस ए कॉस बी का वैल्यू क्या है, 2 साइन ए साइन बी का वैल्यू क्या है। और इसमें ये कैसे आया, तो हम लोग जो पहले से आप साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी था उसको एक बार जोड़े थे, एक बार घटाए, एक बार कॉस ऑफ ए प्लस बी जोड़े कॉस ऑफ ए माइनस बी, और एक बार कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किए। तो आप देख रहे होंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट करने से आया, इन दोनों को जोड़ने से आया, इन दोनों को घटाने से आया, इन दोनों को जोड़ने से आया। और यहां से यहां कैसे पहुंचे, तो ए प्लस बी को सी मान लिए और ए माइनस बी को डी मान लिए, ये मान चुके, और यहां से ए निकाले और बी निकाले, और बस इन सब में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी का वैल्यू चारों में रख दिए, तो ये हमारा चारों रिजल्ट आ गया। तो समझिए ये सारा रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि हमेशा कोई भी क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करेंगे, जो कभी ढंग का क्वेश्चन होगा, नॉर्मल क्वेश्चन हो कि साइन 2a प्लस साइन 5a का वैल्यू क्या होगा, तो वो तो सीधे इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। तो हम लोग बेसिक एग्जांपल भी देखेंगे इसी तरह। लेकिन कोई ऐसा होगा कि 4-4, 5-5 टर्म है, और फिर हम किसमें कॉम्बिनेशन लगाए ताकि हमारा राइट हैंड साइड में जो टर्म दिया हुआ है वो प्रूफ हो जाए। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें हर बार एंगल को रिलेट करके सोचना होता है। क्या करना होता है, एंगल को रिलेट करके सोच के कि किसमें लगाएं। और ये हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे कि कैसे एंगल में रिलेशन लिख के देख के, और हम लोग किस टर्म में साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगाएं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये हम सीखेंगे अभी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये फॉर्मूला आप सबको एकदम ढंग से याद होना चाहिए। सबसे पहला एकदम सिंपल एग्जाम्पल की बात करें कि कोई हमसे कहे कि साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 6 थीटा का वैल्यू कॉस में प्रोडक्ट में लिख के चेंज करके बताइए। तो गौर करिए, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अभी हम ये फॉर्मूला देखे थे, मैं मिटा दिया यहां पर। साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बस इस फॉर्मूला पे हमने क्या किया, पुट कर दिया। अब ये वैल्यू क्या हो गया, 8 थीटा बाई 2 4 थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन 4 थीटा, और यहां पर देखिए तो 2 थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2, तो कॉस माइनस 2 थीटा। और कॉस माइनस 2 थीटा हमें सबको पता है कि कॉस में माइनस लगता है तो उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो कॉस माइनस 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। आगे देखें, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इस तरह से कोई भी सिंपल तो सबको आ जाएगा। अब थोड़ा ढंग का क्वेश्चन करें, शुरुआत करते हैं एक एक अच्छे क्वेश्चन से कि साइन ऑफ ए प्लस साइन 2a अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस कॉस 2a, और इसे हमें प्रूफ करना है कॉट ऑफ ए बाई 2 के बराबर। हमें कोई कह रहा है कि इसे आप प्रूफ करिए कॉट ए बाई 2 के इक्वल। कैसे करेंगे, तो गौर करिए, यहां पर कुछ करना नहीं है। इन दोनों में एक बार साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे और एक बार कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, और फॉर्मूला हमें सबको याद होगा। क्या होता है भाई, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो ए प्लस 2a 3a बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो गया। उसके बाद कॉस सी माइनस डी,
ए में से 2a घटाएंगे तो माइनस ए कॉस माइनस ए बाई 2, और हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये यहां माइनस के बदले प्लस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या रिजल्ट होता है, तो गौर करिए, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो 2 साइन सी प्लस डी, तो ए प्लस 2a 3a बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। ध्यान दीजिए, ये सी बोले हैं, ये डी बोले हैं, तो यहां पर अगर ये माइनस साइन इसमें लिए एंगल में तो डी माइनस सी हो जाता है, यानी डी हमारा ये है, सी हमारा ये है, तो डी माइनस सी करेंगे तो 2a माइनस ए हो जाएगा बाई 2। अब ये देखिए 2 साइन 3a बाई 2, 2 साइन 3a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉस माइनस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 है, और साइन ए बाई 2, और ये कॉस बाई साइन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो कॉट ए बाई 2 के इक्वल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग क्या किए कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाए, साइन सी प्लस साइन डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का, और ये आंसर आ गया। लेकिन इतना सिंपल एग्जांपल हमें कभी भी करने को मिलता नहीं है, ये एक बोर्ड लेवल का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो साइन ए प्लस 2 साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन साइन 3a प्लस 2 साइन 5a प्लस साइन 7a, और इसका वैल्यू कह रहा है कि साइन 3a अपॉन साइन 5a को प्रूफ करिए। तो देखिए गौर करिए, अब इस क्वेश्चन से हमें सोचना स्टार्ट हो रहा है। कैसे हम सोच रहे हैं, तो यहां गौर करने की बात है कि ये एंगल की, देखिए यहां ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड में हमारा ऊपर में 3 आया है, अब यहां पर तो 3a ऑलरेडी है, तो क्या इन दोनों से 3a बनेगा, तो हमें साइन सी प्लस साइन डी जब हम करते हैं तो साइन सी प्लस साइन डी करने के दौरान एक बार हमारा एंगल का सम बाई 2 होता है और एक बार एंगल का डिफरेंस बाई 2 होता है। सी प्लस डी बाई 2 हुआ और एक बार क्या हुआ, सी माइनस डी बाई 2 हुआ। तो सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 की हम बात करें तो क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिए कि सी प्लस डी बाई 2 से a प्लस 5a 6a, और 6a बाई 2 हमारा क्या होता है, 3a के इक्वल होता है, तो ये 3a हो गया। इसी तरह से आप 3a प्लस 7a 5a, 3a प्लस 7a 10a, और 10a बाई 2 करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 5a आएगा। यानी हम इन दोनों में एक बार साइन सी प्लस साइन डी ऊपर में लगाएंगे और एक बार नीचे में लगाएंगे। तो यहां क्या हो रहा है, यहां समझिए, यहां पे साइन सी प्लस साइन डी इन दोनों में क्यों लगाने का पर्पस क्या है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऊपर 3a आ रहा है और a प्लस 5a 6a बाई 2 हमारा क्या हो रहा है, 3a हो रहा है। तो ये सोच के हमने सोचा कि अच्छा इसमें लगाते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या वैल्यू होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी a माइनस 5a माइनस 4a बाई 2 कॉस माइनस 2a, और कॉस माइनस 2a किसके इक्वल होता है, कॉस 2a के इक्वल होता है। ऊपर में एक और 2 साइन 3a है, यहां पे गौर करिए, साइन 3a प्लस साइन 7a, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 क्या हो गया, 7 प्लस 3 10 बाई 2 5a कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 3a माइनस 7a कितना होगा, तो 3a माइनस 7a माइनस 4a बाई 2, और माइनस 4a बाई 2 यानी माइनस 2a, तो कॉस माइनस 2a क्या हो जाएगा, कॉस 2a, और ये 2 साइन 5a एज इट इज उतार दिए। अब गौर करिए 2 साइन 3a ऊपर में यहां भी है और यहां भी है, तो हम ऊपर में 2 साइन 3a को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 2 साइन 3a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर, cos 2a, और यहां पर क्या बचेगा, +1। सिमिलरली यहां पर 2 साइन 5a, 2 साइन 5a,
तो 2 साइन 5a कॉमन लिए तो यहां क्या बचेगा, cos 2a प्लस 1। अब गौर करिए, cos 2a प्लस 1 cos 2a प्लस 1 दोनों सेम हुआ तो कट गया, और 2 से 2 कट गया, sin 3a बाई sin 5a, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग कोई विशेष नहीं सोचे, सिंपल सोचे कि एंगल को रिलेट किए कि sin c प्लस sin d में एक बार प्लस बाई 2 होता है एंगल का, एक बार माइनस बाई 2 होता है, और किससे 3a आ रहा है, तो a प्लस 5a 6a बाई 2 करके भी 3a आ रहा था, और 3a प्लस 7a बाई 2 करने से भी 5a आ रहा था। तो इस कारण से हमारा बहुत इजीली ये हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, साइन ए प्लस, एक और एग्जांपल देखें ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a, और ये हमारा किसके इक्वल है, प्रूफ करना है कि इसको प्रूफ करके बताइए कि ये tan 4a के इक्वल है, प्रूव है। तो सारा खेल इसी चीज का है कि किसी को ये नहीं पता होता है कि एकदम हम क्या करें कि सीधे आंसर पहुंच जाए। हम लोगों को हिंट पता होता है, हम लोग सोचने सीख रहे हैं। कैसे सोचने सीखे कि राइट हैंड साइड में 4a आना है, अब 4a किन दो के कॉम्बिनेशन से आएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि a प्लस 7a 8a बाई 2 करेंगे तो 4a आएगा, 3a प्लस 5a 8a बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4a आएगा। तो गौर करिए कि यानी इन दोनों में एक बार हम लगाएंगे और इसी तरह से इन दोनों में भी करेंगे तो एक बार हमारा क्या आएगा, 4a आएगा। सिमिलरली सेम चीज एक बार इन दोनों में करें और एक बार इन दोनों में करें तो फिर से 4a आएगा। तो हम सबसे पहले साइन ए प्लस साइन 7a करने की कोशिश करें, तो साइन ए प्लस साइन 7a को एक जगह लिख देते हैं और साइन 3a प्लस साइन 5a को एक जगह लिखें। सिमिलरली कॉस ए प्लस कॉस 7a एक साथ करेंगे, और देखिए क्वेश्चन करते वक्त इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है कि भाई एक बार जगह लिख दे, मैं आपको पहली बार ये सिखा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ऊपर में ही लिख देंगे देखते हुए। और कई बार लोग एकदम फॉर्मूला लिखने लगते हैं हर छोटी छोटी चीजों का, नहीं, हमें पता है कि 2 साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो एक बार दोनों का एंगल सम करके 2 से भाग दे देना है। एक कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस में दोनों एंगल को डिफर करके बाई 2 कर देना है। तो बस यही सारा खेल है। तो यहां पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी ए प्लस 7a 8a बाई 2 कितना होगा, तो 4a कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस ए माइनस 7a माइनस 6a बाई 2 यानी माइनस 3a, और कॉस में माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। सिमिलरली आप यहां पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2a बाई 2 क्या होगा, a, कॉस माइनस a आ रहा है। सिमिलरली यहां पर देखिए तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 8a बाई 2 4a कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी माइनस 3a, और कॉस माइनस 3a कॉस 3a है तो कॉस 3a लिख दिए। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 3a प्लस 5a 8a बाई 2 4a सी माइनस डी बाई 2, तो 3a माइनस 5a माइनस 2a बाई 2, तो कॉस माइनस a यानी कॉस a। अब देखिए ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, 2 साइन 4a कॉमन है, नीचे में हमें क्या दिख रहा है, 2 cos 4a सेम टर्म है, यानी ऊपर और नीचे, ऊपर में 2 साइन 4a कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, cos 3a प्लस cos a, नीचे में 2 cos 4a कॉमन ले ले तो क्या दिखेगा, cos 3a प्लस cos a, और यहां पे देखिए
ये टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, और 2 से 2 कैंसल हो गया। अब साइन 4a बाई कॉस 4a हमारा क्या हो गया, tan 4a। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी टर्म हो, हम कैसे सोच पाते हैं कि किन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाए सच दैट कि हमारा राइट हैंड साइड का टर्म आ जाए। तो एंगल में रिलेट करके हम सोच रहे होते हैं। कैसे एंगल में रिलेट कर रहे हैं कि भाई साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस सब सारे क्वेश्चन में एंगल में एक बार एंगल ऐड करके बाई 2 होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 होता है। तो किसी से क्या ये 4a आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने से तो कभी नहीं आएगा, लेकिन ऐड करके बाई 2 करने से आएगा। यानी a प्लस 7a बाई 2 4a होगा, 3a प्लस 5a बाई 2 4a होगा। तो ये सारा खेल इसी तरह से हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे तो 99% क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज यही रखते हैं। थैंक यू।